तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ये भी सेम टू सेम होंगी प्रॉपर्टी हमारी 6.1 वाली ही। देखिए, इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। फंक्शन हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस, हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये है के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 इफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है 3 है, लेस देन इक्वल टू के लिए क्या है के एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, तो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। इक्वल टू ले लेंगे हम, लिमिट लेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू के लिए फंक्शन ये है, तो ये लिमिट हो जाएगी एक्स टेंड्स टू 2 के इंटू में एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा के इंटू में 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में के। एक वैल्यू तो ये है हमारे पास, और ग्रेटर देन आर एच एल वैल्यू क्या है, ये है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच एल हो जाएगा। तो यहाँ से 4k इक्वल टू 3 एंड k इक्वल टू 3/4, तो ये कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/4, जहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2। एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस दे रखा है। तो इस प्रकार हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, और ये है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस है या नहीं है वो हमें चेक करना है। जैसे ये है एफ ऑफ एक्स हमारे पास x प्लस में 5 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड x माइनस में 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो ये हम चेक करेंगे भाई ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, एल एच एल निकाल लेंगे हम। एल एच एल लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर लिमिट लेंगे हम, एक्स टेंड्स टू 1 माइनस के लिए फंक्शन क्या है, तो ये है x प्लस में 5। पुट करेंगे हम x के यहाँ पर 1 माइनस एच, और लिमिट हो जाएगी हमारी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस एच प्लस 5, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6। आर एच एल हम लेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 प्लस, तो यहाँ पे फंक्शन हमारा हो जाएगा x माइनस में 5, और लिमिट हो जाएगी x टेंड्स टू 1 प्लस। पुट करेंगे हम x के यहाँ पर h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस में h माइनस में 5 हो जाएगा, और h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। तो ये वैल्यू -4 है और ये वैल्यू 6 है, तो एल एच एल है वो डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, इट इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, और थर्ड के अंदर है, थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स, और ये है एक्स अपॉन में मॉडुलस ऑफ एक्स इफ एक्स इज डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। सो वी हैव टू चेक इट इज़ ए कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। तो इसको हम तोड़ लेंगे, एफ ऑफ एक्स के दो पार्ट हो जाएंगे हमारे, एक्स अपॉन में माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और ये वैल्यू हो जाएगी -1, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन में एक्स इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, और ये हो जाएगा 0 इफ एक्स इक्वल टू 0। तो एल एच एल तो क्या है -1 है, आर एच एल क्या है 0 है, और एग्जैक्ट वैल्यू वो क्या है हमारे पास, आर एच एल 1 है, एल एच एल -1 है, तो इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी सेम टू सेम थर्ड की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है ये। एफ ऑफ एक्स हमारे पास, और ये है 4 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, और ये है
ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी इफ एक्स इज लाई बिटवीन -1 to 0 and it is cos x if x is greater than equal to 0. Then find the value of a and b so that the given function is continuous. फंक्शन हमें continuous given है, वैल्यू हमें निकालनी है a और b की. तो यहाँ पे जो इंटरवल है वो दो है, एक तो है 0 से कम, 0 से कम के लिए ये फंक्शन है, 0 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है, और एक इंटरवल हमारे पास -1 से 0 के लिए. -1 से कम ये है और -1 से ज़्यादा ये है. तो हम निकाल लेंगे एट x इक्वल टू -1 एल एच एल लेंगे हम एल एच एल. तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास x टेंस टू -1 माइनस एफ ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 माइनस और एफ एक्स -1 से कम के लिए वैल्यू है 4. तो ये वैल्यू आ जाएगी 4. आर एच एल लेंगे यहाँ पे हम, आर एच एल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -1 प्लस -1 से ज़्यादा के लिए वैल्यू हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी. सो फंक्शन इज लिमिट x टेंस टू -1 प्लस और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी. अब यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जहाँ पर 1 माइनस ये -1 प्लस एच, पुट x इक्वल टू -1 प्लस एच, वहन x टेंस टू -1 h टेंस टू 0. तो लिमिट हो जाएगी हमारी h टेंस टू 0. तो ये हो जाएगा a इंटू में -1 प्लस में h का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा b, और लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. फंक्शन इज गिवन एट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -1. सो रिलेशन हमारे पास ये यहाँ से हो जाएगा a प्लस में b है वो इक्वल टू 4. ये इक्वेशन हम मान लेंगे सेकंड. एक तो इक्वेशन हमारे पास ये आ गई a प्लस बी इक्वल टू 4. अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल टू 0. तो एट x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 एल एच एल लेंगे हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा 0 से कम, फंक्शन हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर प्लस में बी, और यहाँ पे पुट करेंगे हम x की यहाँ पर -h. तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास पुट x इक्वल टू 0 माइनस एच. तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 a इंटू में ए एच स्क्वेयर प्लस बी. तो दिस इज इक्वल टू बी. आर एच एल लेंगे हम इसके अंदर, आर एच एल लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए आर एच एल क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ऑफ x हो जाएगा, और cos ऑफ x लेंगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ x. x के जहाँ पर h पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1. सो b इक्वल टू 1. फंक्शन इज गिवन एट कॉन्टिन्यूस. तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. और एक जो इक्वेशन थी हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 4, तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3. तो a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4 आर द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b. इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर भी हमें वैल्यू निकालनी है a और b की. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 4th और 5th ये 7th और 8th दोनों एक जैसे हैं. प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ये हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन प्रूव करना है. तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, क्रिटिकल वैल्यू मीन्स ये साइन किसके ऊपर चेंज कर रहा है. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का x माइनस में 4 इफ x इज लेस देन 4 एंड इट इज x माइनस 4 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. सो x इक्वल टू 4 इज इट्स क्रिटिकल वैल्यू. तो वी हैव टू चेक इट एट x इक्वल टू 4 के ऊपर हम इसको चेक करेंगे इसके एल एच एल वैल्यू, आर एच एल वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है. तो एल एच एल लेंगे एट एक्स इक्वल टू 4, एल एच एल हो जाएगी हमारे पास लिमिट x टेंस टू 4 माइनस एफ ऑफ x क्या हो जाएगा हमारे पास लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 4 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस बाहर x माइनस 4
पुट करेंगे हम x इक्वल टू 4 माइनस एच वहन x टेंस टू 4 h टेंस टू 0, सो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस बार आ जाएगा, 4 माइनस एच माइनस 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। आर चल लेंगे हम, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 4 प्लस, तो इस केस में फंक्शन है वो हमारे पास है लिमिट x टेंस टू 4 प्लस x माइनस में 4, यहाँ पे x की यहाँ पर पुट करेंगे 4 प्लस एच, तो लिमिट हो जाएगी h टेंस टू 0 4 प्लस एच माइनस में 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू 0 लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे हम लिमिट x टेंस टू 4, तो वो हो जाएगा x माइनस में 4 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो एल एच एल है वो आर एच एल के इक्वल है, और ये इक्वल है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 4 के इक्वल है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू 4। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 से हमारे पास शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज, क्वेश्चन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, क्वेश्चन नंबर 11 है एफ ऑफ एक्स, और ये है साइन एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये हमें कॉन्टिन्यूस फंक्शन दिखाना है। कॉन्टिन्यूस फंक्शन कैसे दिखाना है, तो इसको हम मान लेंगे लेट जी एक्स है वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल, और एच एक्स है वो हो जाएगा साइन ऑफ एक्स के इक्वल, ये साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा और ये एच एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास हो जाएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी एच इंटू, इसको हम लिख लेंगे एच ऑफ जी, एच ऑफ जी मीन्स एच के अंदर हमारा फंक्शन क्या है जी, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, हियर जी एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, जी एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन which is continuous by using property, and hx is a trigonometric function, hx equal to sin I function, sin function is always continuous, is sin function is continuous function. So using the theorem, composition of two continuous function is also continuous, composition of two continuous function is always continuous। कोई भी दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन लेंगे हम, उनकी कंपोजिशन करवाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्टिन्यूस ही हो जाएगी, और ये दोनों ही थोड़े हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन और साइन आई फंक्शन, ये दोनों ही हमारे पास रिजल्ट गिवन है थ्योरम के अंदर। तो इस प्रकार ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी 6.2।